हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन का आगे का टॉपिक। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग के बारे में। तो जो बैलेंसिंग है इसमें अगर देखा जाए तो बैलेंसिंग आपकी दो तरीके की होती है। एक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरे का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। जो हाफ रिएक्शन मेथड और इसी को कहते हैं हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है ना। तो हाफ रिएक्शन मेथड है, इसी का दूसरा नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज हम बैलेंसिंग करेंगे कौन सी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बड़े सिंपल जो बैलेंसिंग है वो इसी से ही है। और हमने जितने भी बैलेंसिंग है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में हम करेंगे इजी लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, और थर्ड कैटेगरी में हम जाएंगे लास्ट लेवल जो है वो है आपका हॉट क्वेश्चन के से रिलेटेड। तो इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, फिर डिफ़िकल्ट लेवल पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इजी लेवल। और इसका जो केस है ऑक्सीडेशन नंबर, उसका पहला क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आपको स्केलेटन मिलने वाला है। क्या, Cr2O7 2 नेगेटिव दैट इज डाइक्रोमेट, प्लस में Fe2 पॉजिटिव जो कि फेरस आयन है, और आपको दिया होगा वहाँ पर क्या, Cr3 पॉजिटिव प्लस में Fe3 पॉजिटिव जो कि एक फेरिक आयन है, और मीडियम भी देते हैं वो ऐसे करके एसिडिक मीडियम है। ठीक है। तो ये ऐसे स्केलेटन आपको हर बार मिल जाएगा। अब आपको क्या रूल फॉलो करने हैं, बड़ा इजी जो रूल है वो है AOC। इस तरीके से ये तीन रूल फॉलो करेंगे हम। कैसे भी इसको याद कर लो AOC को। तो ए में सबसे पहले हम बैलेंस करने वाले हैं क्या, एटम्स। तो एटम्स को बैलेंस कैसे करेंगे, देखो, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को इग्नोर करके जो भी आपके पास है उसका हमें क्या करना होता है, एटम्स को बैलेंस। किसको इग्नोर करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इग्नोर करके। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं खैर। तो लेफ्ट में कितने क्रोमियम है, दो। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, दो क्रोमियम। ठीक है ना, इस तरीके से। और ऐसे ही आयरन यहाँ एक है तो यहाँ भी एक हो गया। ठीक है। तो ये बैलेंस है। तो हमारे जो एटम वाला जो केस था वो ओके हो गया, ये बैलेंस हो गया। और आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे अगला केस है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, इसे वो कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। आप हर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर असाइन कर दो। आपने लास्ट क्लास में सीखा था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ये 2x और ये -14 इजल टू -2, तो x की वैल्यू बड़ी आराम से क्या आ जाएगी, 6। ऐसे ही यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, और यहाँ +3 है। ठीक है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो इनको तो साफ साफ बता रहा है दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस इज कॉल्ड चार्ज। यानी पहले अगर साइन आता है और नंबर आता है उसके बाद, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर पहले नंबर आ जाए बाद में साइन आ जाए तो इसे कहते हैं क्या, हम चार्ज। इस तरीके से। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने वाले हैं। तो बैलेंस करने के लिए मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा नीचे एक बार और लिख देता हूँ ताकि हम इसको प्रॉपर कर पाएँ। तो देखने एक बार ध्यान से कैसे बैलेंस करते हैं इसको। ओके। तो बैलेंसिंग के लिए हम सबसे पहले जो करने वाले हैं उसमें है हमारा Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस में यहाँ आ चुका है क्या, आपका Fe2 पॉजिटिव विल गिव यू क्या, Cr3 पॉजिटिव, प्लस में Fe भी क्या है आपका 3 पॉजिटिव। तो यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ 6 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, और यहाँ भी +3 है। अब इसके अंदर आपको क्रोमियम को क्रोमियम से रिलेट करना है और आयरन को किसी भी तरह से आयरन से रिलेट करना है। ये इस तरीके से हम आयरन को आयरन से रिलेट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम पहला स्टेप पहले कर चुके हैं, दो क्रोमियम है तो दो क्रोमियम। ठीक है। दूसरे स्टेप को हम कंसिडर कर रहे हैं, हमारा जो रूल है अभी भी AOC। ठीक है।
एटम ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर को हम देख रहे हैं। तो लेफ्ट में अगर मैं बिना बैलेंस करे ऑक्सीडेशन नंबर को टोटल को काउंट करूं तो देखो लेफ्ट में कितना ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास होगा। ये देखो टोटल +6 ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ एक क्रोमियम पर आया है। आप कहोगे कैसे, तो मैं कहूँगा ऐसे। आपको याद होगा हम जब इसको बैलेंस करते थे तो इस तरीके से हम Cr2O7 2 नेगेटिव में x की वैल्यू निकालते थे। कैसे, 2x - 14 = -2। तो x की वैल्यू आपकी +6 आई है और x क्या है, एक क्रोमियम है। 2 क्रोमियम कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर टोटल हो गया 12 और 2 यहाँ पे है तो ऐड कर दो 14। ये आपका 14 है बैलेंस करने से पहले। राइट में आ जाओ, प्रोडक्ट साइड में देखते हैं। 3 2 6 और 3, 6 और 3 जो है ये हमारा हो गया प्लस का 9। ठीक है, यानी अभी ये इक्वल नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम देखो क्या करने वाले हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 2 12 से डिक्रीज होकर कितना हो गया, 3 नहीं, 3 नहीं, 2 भी तो है आगे, 2 क्रोमियम है ना, तो 6 हो गया। यानी 12 से 6 होने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 6। सिमिलरली यहाँ अगर हम देखें तो 2 से ऑक्सीडेशन नंबर 3 हुआ है तो हम यहाँ लिखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1। ठीक है, अब ये 1 है, ये 6 है, तो इक्वल नहीं है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई किससे, 6, क्योंकि हमेशा इक्वल होने चाहिए, याद रखना हमेशा इक्वल होने चाहिए। ओके देन यहाँ अगर हम देखें तो 6 और तो 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ भी 6 लगा दो और ये यहाँ भी 6 लगा दो। जैसे ही आपने 6 लगाया तो बिल्कुल जादू की तरह ये बैलेंस हो गया। 6 2 12, 6 2 12, 12 + 12 यानी +24। Similarly on the right hand side 3 2 6, 6 3 18, 18 + 6 +24। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं अब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के बाद अगला स्टेप आता है कि इसको किस तरह से आप अगले स्टेप पे जाओगे, चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे, क्योंकि ये स्टेप भी हो गया खत्म, ये भी हो गया। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखो एक बार ध्यान से इस रिएक्शन को हम लिखेंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव + 6 Fe 2 पॉजिटिव विल गिव यू 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस में 6 Fe 3 पॉजिटिव। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन नहीं किया क्योंकि वो बैलेंस हो चुका है। अब हम लास्ट स्टेप पे आगे, इसको कहते हैं चार्ज। सबसे आसान स्टेप यही है चार्ज करना। क्या होता है इसमें, आपके लेफ्ट में जितने भी ऑक्सीजन हैं इन ऑक्सीजन में देखो अब 7 ऑक्सीजन है, राइट में तो कोई नहीं है, तो यहाँ 7 ऑक्सीजन को देखकर सीधा सीधा 7H2O लगा दो। जैसे आपने 7H2O लगाया तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 14। तो वो 14 हाइड्रोजन आपको कहाँ लगाने हैं, यहाँ पर इस तरीके से 14H पॉजिटिव जो है वो यहाँ आ गए। ठीक है ना, इस तरीके से। और जैसे आपने ये करा तो आपका चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस। अब हाइड्रोजन को अगर मैं इग्नोर कर दूं और वाटर को मैं इग्नोर कर दूं तो चेक करूं कि पहले कितना चार्ज था। तो आप देखोगे कि पहले जो चार्ज था वो क्या था, ये देखो पहले चार्ज कितना था, 2 नेगेटिव। पूरे डाइक्रोमेट आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज है और 6 Fe2 पॉजिटिव। पूरे फेरस पे 6 फेरस हैं आपके, तो टोटल चार्ज कितना हो गया आपका, 12। 12 - 2 यानी 10। चार्ज है यहाँ पर 10+। यहाँ की बात करें तो टोटल चार्ज कितना था, 3 2 6, 6 3 18 यानी 24 पॉजिटिव था। जैसे ही हमने H पॉजिटिव लगाए तो 14H पॉजिटिव भी 14+ का चार्ज आ गया। तो अब इनमें इन 14+ को भी ऐड कर दो, तो 14+ में इनको ऐड करने के बाद आया था 10, तो ये हो गया आपका 24 पॉजिटिव। और राइट में भी कितना है, 24 पॉजिटिव। एज यू कैन सी 3 2 6 एंड 6 3 18 ऐड कर देंगे तो ये आपका चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब बात आएगी
कि इस एसिडिक कंडीशन का क्या फ़ायदा हुआ। ये जो एसिडिक कंडीशन थी, तो एसिडिक कंडीशन जब भी आती है आपके आंसर में आपको क्या दिखाई देता है, H पॉजिटिव दिखाई देता है। और बेसिक कंडीशन आती है तो आपको लास्ट में क्या दिखाई देगा, OH नेगेटिव दिखाई देगा। तो इस तरह से हम ये पहले केस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस। ठीक है ना। और आगे चलते हैं। इसके अलावा जो केस है और भी देखते हैं कितने केस हैं हमारे पास। अब अगला एक और जो केस है इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो नंबर 2 जो केस है इसको भी मैं करवा रहा हूँ। ये भी इजी लेवल है और हम जल्द ही मॉडरेट लेवल पे जाएंगे कल की क्लास में, और फिर हम लास्ट लेवल पे जाएंगे। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको सीखने वाले हो। तो सेकंड लेवल अभी इजी लेवल चल रहा है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन इस बार है हमारा ये Cr2O7 नेगेटिव जो कि डाइक्रोमेट है, और यहाँ पर है हमारा SO3 नेगेटिव जो कि सल्फाइट आयन है, विल गिव यू क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव, यानी ये सल्फाइट से सल्फेट हो गया। मीडियम अभी भी एसिडिक है। ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से कैसे बैलेंस करेंगे इसको। अगेन मैं फिर से उसी रूल को लिख लेता हूँ, क्या, AOC। ठीक है ना। एटम को बैलेंस करो, इग्नोर कर दो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इग्नोर। 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम है, 1 सल्फर है तो 1 सल्फर है। दिस इज बैलेंस्ड। आ जाओ ऑक्सीडेशन नंबर पे आ जाओ। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 4। निकाल के देख लो भी एक बार। x मैं यहाँ कर देता हूँ इसको कैसे, x -6 इज इक्वल टू -2 एज यू कैन सी, -2 चार्ज। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी +4। यहाँ आ गया +4, ये +3, यहाँ आ गया प्लस, ऐसे ही निकालोगे तो 6। इस तरीके से आ जाएगा। फिर से वही स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर हम इसको देखें अगेन, 6 2 12, पॉजिटिव 12 ऑक्सीडेशन नंबर से 6 यानी पॉजिटिव 6 हो गया, तो हम लिखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज अगेन बाय 6। और अगर हम इनको देखें तो यहाँ तो बहुत आसान है, यहाँ तो साफ साफ ही दिख रहा है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2। तो हम लिखेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय कितना, 2, इंक्रीज बाय 2। तो ये 2 ये 6, स्टेप क्या था, इक्वल कर दो। कैसे इक्वल करेंगे, इनटू में 3 करके हो गया ना इक्वल। ये डिक्रीज हमेशा ऐसा ही आएगा आपका, एक डिक्रीज बाय एक इंक्रीज बाय। तो जैसे आपने 3 यहाँ लगाया तो यहाँ भी 3 लगाओ और यहाँ भी 3 लगाओ, और लगाने के बाद आप सरप्राइजिंगली देखोगे कि रियल में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बैलेंस हो चुका है। लेट्स चेक। देखो 6 2 12, 4 3 12, 12 plus 12 24, again 3 2 6, 6 3 18, 18 plus 6 24, यानी बैलेंस है। ठीक है ना। अगले स्टेप की तरफ हम जा सकते हैं। ये बैलेंस हो चुका है तो चार्ज की तरफ जाते हैं। तो अब हमारे पास चार्ज देखते हैं क्या आएगा, Cr2O7 नेगेटिव प्लस सल्फाइट है 3SO3 नेगेटिव, विल गिव यू क्या, 2Cr3 पॉजिटिव, और प्लस में क्या है 3SO4 नेगेटिव। ये है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो कि अब हमारे पास जस्ट 4 चार्ज है। तो हमने चार्ज को बैलेंस करने का तरीका कैसे सीखा था, ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है टोटल, 7, 3 3 9, 9 और 7 कितना हो गया 16। तो 16 ऑक्सीजन है। यहाँ देखेंगे तो कितना ऑक्सीजन है, 4 3 12 ऑक्सीजन है। ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, 4, तो लगा दो 4H2O। इस तरीके से हमने लगा दिया 4H2O। जैसे 4H2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8। तो आपको जो 8 हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट साइड में लगाने, इस तरह से 8H पॉजिटिव। और जैसे आपने ये किया तो अगेन आप नोटिस करोगे कि यहाँ भी जो चार्ज है वो बैलेंस हो चुका है। कैसे, देखो 2 नेगेटिव और 3 सल्फाइट है, 3 2 6,
6 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 8 नेगेटिव और 8 ही पॉजिटिव, 0। अब राइट में 0 होना नेसेसरी हो गया है। 3 टू जा 6 पॉजिटिव, 3 टू जा 6 नेगेटिव, 0। यानी ये आपकी पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन आ चुकी है। ये आपकी पूरी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैलेंस करेंगे आपके ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को। अब एक स्केलेटन जो है वो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो ये आपको होमवर्क करना है और मुझे अपना जो होमवर्क है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर करना है। ठीक है, तो देखते हैं होमवर्क। अब की बार आपको करके दिखाना है इस क्वेश्चन को। ओके, नंबर 3 दैट इज होमवर्क। लिख देता हूँ नंबर 3 एक होमवर्क है और क्वेश्चन है स्केलेटन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। इस बार यहाँ आ जाएगा आपका Cr3 पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा अगेन SO4 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। मीडियम कौन सा है? एसिडिक। तो ये एक होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको करना है। और अगला देखते हैं नंबर 4 जो हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 4 को देख लेते हैं एक बार। नंबर 4 में एक रिएक्शन है अब की बार, वो है MnO4 नेगेटिव। ये देखो भाई, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव विल गिव यू क्या? Mn2 पॉजिटिव प्लस I2, मीडियम एसिडिक। ठीक है, अभी एसिडिक मीडियम चलेंगे, बेसिक मीडियम जब आएंगे जब देखेंगे इनको। तो यहाँ करना क्या है भाई, यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर एक बार क्या था, रूल को मैं रिपीट कर देता हूँ। रूल है हमारा AOC, पहले एटम बैलेंस करेंगे, Mn बैलेंस, आयोडीन आयोडीन बैलेंस नहीं है, 2 है तो यहाँ 2 लगा दो। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम इग्नोर करते हैं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो पहला स्टेप खत्म। अगले स्टेप पे आ जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पर अगर हम देखें तो आएगा आपका +7, निकाल सकते हो आप बड़े इजीली। यहाँ 2 को तो देखते नहीं है वैसे, -1 आ गया, ये यहाँ आ गया, +2 आ गया, यहाँ सभी को पता है 0 आ गया। कोशिश करना कि ये इसके एग्जैक्टली आप ऊपर ही लिखो, साइड में नहीं। ठीक है, चेक करते हैं अब इसका कनेक्शन इससे है एज यू नो, और इसका कनेक्शन इससे है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें इसमें तो दोनों में MnO4 नेगेटिव का 7 से कितना हुआ है? 2 हुआ है। तो 7 से 2 का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 5 कम हो गया। यहाँ अगर देखेंगे तो बच्चे मोस्टली बोलते हैं -1 से 0 हुआ है तो इंक्रीज बाय 1, गलत। -1 ऑक्सीडेशन नंबर तो एक आयोडीन का है, लेकिन आयोडीन तो हमारे पास आयोडाइड आयन तो 2 हैं। ठीक है ना, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये जरूरी था। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज बाय 2। तो अब देखो ये 2 है, ये 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से और इसको किससे? 2 से। तो यहाँ आ गया आपका 2, यहाँ आ गया आपका 2, यहाँ आ गया आपका 5, 2 जा 10, इसको हम 10 लिखेंगे। ठीक है ना। देखो एक बात और भी खास है, आप बैलेंसिंग को लाइव सीख सकते हो। कंप्लीट करने के बाद बच्चों को यही नहीं पता रहता कि ये 10 कहाँ से आया, पहले तो यहाँ 2 था, 10 कहाँ से आया। तो इसको आप लाइव सीख सकते हो, जैसे आप पढ़ रहे हो अभी, तो इसी के साथ रिटन में नोट्स बन चुके हों तब इसको नहीं सीख सकते आप, प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है, उसकी कोई फिक्र नहीं करनी। 7 2 जा 14, 10 माइनस का है तो आंसर आया यहाँ +4। यहाँ अगर देखोगे तो 2 2 जा 4, तो बैलेंस है, ये कोई इसमें प्रॉब्लम आपको लेनी नहीं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगला स्टेप है चार्ज बैलेंस करने का, क्योंकि ये भी बैलेंस हो चुका है। देन एक और सर्कल में लगा देता हूँ, ये बैलेंस है। अब चार्ज का नंबर आ गया है, चार्ज में आप परफेक्ट हो चुके हो। तो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस क्या? 10 I नेगेटिव
will give you 2Mn2 पॉजिटिव प्लस में 10I2। चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं? वही ऑक्सीजन देख लो, यहाँ कितने ऑक्सीजन है टोटल, 4 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ सीधा सीधा पता लग रहा है हमें 8H2O लाना है। अब 8H2 आ गया तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 16, तो यहाँ लिख दो आप प्लस का 16H पॉजिटिव। अब आप चेक कर सकते हो, आप लेफ्ट में चार्ज को देखोगे तो आपको पता लगेगा 10 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 12 नेगेटिव और 16 पॉजिटिव। तो इसका मतलब चार्ज यहाँ +4 हो गया, 4 प्लस हो गया, यहाँ तो पहले से ही है, इसी में ही है, बस चार्ज हो तो कहीं चार्ज है नहीं, तो ये भी +4 हो गया। दिस इज योर बैलेंसिंग बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो आई नेगेटिव में फंस जाते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना है, आगे जो खतरा है वो यही है और कहीं नहीं है। ओके, तो चलते हैं एक और बैलेंसिंग की तरफ। 4 बैलेंसिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है, नंबर 5 को देखते हैं। नंबर 5 क्या है? तो नंबर 5 बैलेंसिंग भी आपका होमवर्क आ गया, एक और चेक करो इसको। तो भाई नंबर 5 जो है ये भी आपका होमवर्क है, और ये क्या करना है आपको, MnO4 नेगेटिव प्लस में I नेगेटिव विल गिव यू MnO2। अब की बार पायरोलुसाइट है ये, प्लस में I2 और मीडियम यहाँ एसिडिक प्रैक्टिस के लिए ये। ठीक है, तो एसिडिक करना है होमवर्क। ठीक है, नंबर 6 जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ एक और। नंबर 6, तो नंबर 6 में आया है पर मैग्नेट MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन है, विल गिव यू MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव, ब्रोमेट आयन। ठीक है ना, दिस इज ब्रोमेट आयन। मीडियम अभी भी हमने वही लिया है, एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम के लिए देखना एक बार ध्यान से, MnO4 नेगेटिव, ये हो गया आपका क्या, +7। पहले एटम बैलेंस कर लेते हैं, रूल अभी भी वही है, AOC। एटम बैलेंस करो, MN बैलेंस, Br बैलेंस, कमाल है, पहले ये सारे बैलेंस है एटम्स। तो इस केस के लिए अब ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो हो गया हमारा एक केस खत्म। ठीक है ना, दिस इज ओवर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आ गया -1, ये आ गया +4, ये आ गया आपका +5। आप चाहो तो निकाल सकते हो उसको। यहाँ अगर हम देखें इसमें, इस केस में, तो 7 से 4 होने को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3। 7 से 4 इजीली पता लग रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो साफ पता लग रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या, इंक्रीज बाय -1 में ऐसा क्या ऐड करोगे जो 5 आ जाए, आंसर है 6। तो ये 6 है, ये 3 है, किससे मल्टीप्लाई, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। तो ये आने के बाद चार्ज बैलेंस करते हैं हम क्या, 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br सिंगल नेगेटिव विल गिव यू 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। चेक कर लेते हैं, लेफ्ट में चार्ज कितना है आपका, 2 -1 और चार्ज तो बाद में देखेंगे, पहले ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। यहाँ 8 ऑक्सीजन है और यहाँ देखें तो 2 2 4 और 3 7। चेक करो एक बार, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 4 2 8 और यहाँ कितने हैं, 2 2 4 और 3 7। तो कितने ऑक्सीजन की कमी है, 1 लगा दो, सिंगल H2O। और जैसे सिंगल लगाया तो हाइड्रोजन कितने, 2 लगा दो, 2H पॉजिटिव। जैसे आप इसको लगाओगे आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी, ये बैलेंस इक्वेशन आपकी। ठीक है, अब इसमें चेक कर सकते हो कि आपका जो चार्ज है वो लेफ्ट में कितना है। देखो 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव कितना होगा, 3 नेगेटिव, 3 और 2 पॉजिटिव, तो आ गया आपका लेफ्ट में चार्ज आ गया 1 नेगेटिव। राइट में 1 नेगेटिव होना चाहिए, तो देख लो कहीं भी चार्ज नहीं है, यहीं पे है, ब्रोमेट पे -1 ही है, सो चार्ज इज बैलेंस।
तो कुल मिला के आपने जो सीखा वो ये था कि जब एटम बैलेंस करते हैं तो किसका ध्यान रखते हैं कि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इग्नोर करो। जब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं तो किसका ध्यान रखते हैं कि डिक्रीज और इंक्रीज जो हो रहा है उसको ध्यान से देखना कि कितने आपके mn हैं। 2 हैं तो आपको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप देखो यहाँ भी 2 mn है तो यहाँ भी आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है इंक्रीज डिक्रीज का। और जब आप चार्ज बैलेंस करते हो तो किसका ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का, कि लेफ्ट में कितना ऑक्सीजन है और राइट में कितना ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एटम बैलेंस करते समय हाइड्रोजन ऑक्सीजन इग्नोर, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते समय इंक्रीज डिक्रीज, और चार्ज बैलेंस करते समय ऑक्सीजन लेफ्ट में कितने हैं राइट में कितने, और उतने देख के क्या लगाना है हमें H2O। तो ये हमारा आज इजी लेवल होता है ख़त्म। जो मीडियम लेवल है या मॉडरेट लेवल है ये हम कल ख़त्म करेंगे, और जो डिफ़िकल्ट लेवल है वो लास्ट क्लास में ख़त्म। तो 3 दिन में ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा और 3 दिन में आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बहुत आसान क्लास है, होमवर्क अगर घर से करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को भी इजीली समझ पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। टेक केयर।